जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी विद तरुण सर। आज हम क्लास 10th के बारे में करने वाले हैं। बोर्ड्स हमारे आने वाले हैं। कितने कितने महीने बचे हैं? सिर्फ 4 महीने बचे हैं। 4 months आर लेफ्ट और हमें बहुत सारा पढ़ना है। तो अभी राइट स्ट्रेटेजी, किस हिसाब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। हम टारगेट कर रहे हैं सोशल साइंस को, जिसको हम एसएसटी बोलते हैं। एसएसटी को टारगेट कर रहे हैं। देखो, हमारा पेपर भी आने वाला है और हमें नंबर भी पूरे, हमारा टारगेट क्या है, 100 में से 100 लाना है। अभी कैसे आएंगे, ये इसी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। बड़े आराम से अगर आप इस तरीके से चलोगे ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो पहले हमें पता होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं और उनमें कितने मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले चैप्टर हमारे पास जो बुक आती है वो होती है हमारी इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें हमारे कितने चैप्टर्स हैं? इसमें हमारे 5 चैप्टर हैं। 18 नंबर का जो थियोरेटिकल है, 2 नंबर मैप वर्क है, फिर है कंटेम्प्रेरी इंडिया, जिसको हम ज्योग्राफी भी बोलते हैं। इसमें टोटल है 7 चैप्टर, जिसमें से 17 नंबर का तो है थियोरेटिकल और 3 नंबर का मैप। फिर है हमारे पास डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसको हम सिविक्स बोलते हैं। इसमें आएंगे 5 चैप्टर हैं और 20 नंबर का थियोरेटिकल आएगा पूरा का पूरा। फिर आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर है? 4, और इसमें से आएंगे 20 नंबर थियोरेटिकल। अब है ना, आप डरो मत कि यार सर हमारे पास तो इतना सब्जेक्ट्स है, इतने चैप्टर हमें पढ़ने पड़ेंगे, अराउंड 21 चैप्टर्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, इतना सब हम याद कैसे करेंगे, कैसे मतलब हम इतने सारे चैप्टर्स को एक साथ याद कर सकते हैं, और भी सब्जेक्ट्स। तो भी आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि ये जो चैप्टर वाइज हमने डिवीजन करे ना आगे, तो आपको पता चलेगा कौन से चैप्टर में से कितना पढ़ना है और उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसके पहले जाने से पहले ये सैम्पल पेपर है, इसको देख लेते हैं सोशल साइंस का 2022-23 के लिए है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारा पेपर 80 नंबर का होएगा, 3 घंटे हमें टाइम दिया जाएगा। इसमें कितने सेक्शंस होंगे? ABCDEF मानने के 6 सेक्शंस है, जिसमें 37 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी अटैम्प्ट करना। तो इसमें बताया कि जो पहले 1 से लेके 20 तक आएंगे ना, माने 20 क्वेश्चन तो हमारे सीधा 1 नंबर के आएंगे। फिर है कि 21 से लेके 24 तक 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें सिर्फ 40 वर्ड तक लिखना है, 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, जो कि हमारा कितना है, 3 नंबर के कैरी करेंगे, जिसमें हमें 60 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर 3 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आंसर भी आएंगे, है ना, 3 क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आंसर के भी आएंगे, जिसमें हमें 5 नंबर का लिखना होगा। इसमें हमें 120 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर 2 क्वेश्चन है कैसे, केस बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ दे रखा होता है और उसमें से हमें आंसर निकालने पड़ते हैं, जिसमें हमारे 3 सबसेक्शंस होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आएगा 37वां क्वेश्चन, जो कि होता है हमारे 5 नंबर का, जिसमें 2 पार्ट होंगे, एक हिस्ट्री से आएगा और एक ज्योग्राफी से आएगा। जैसे हमने बताया था ना कि 2 मार्क्स तो आएगा हमारा मैप का हिस्ट्री में से, 2-3 नंबर का आएगा ज्योग्राफी में से। बाकी पेपर में कहीं भी ओवरऑल कोई चॉइस नहीं है, इंटरनल चॉइस मिल सकती है आपको, वो भी किसी क्वेश्चंस में, और उनमें से कोई भी एक आपको अटैम्प्ट करना है। इसके अलावा जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे सेक्शन में दिए जाएंगे। इतना समझ में आया कि किस फ्रेमवर्क में हमारा पेपर आने वाला है, कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आने वाले हैं और कितने नंबर की है। समझ में आया? अब देखते हैं कि यार इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, उसको कैसे देखें। इसको देखने से पहले हम एक बार सिलेबस पे नज़र मारते हैं। देखो, ये हमारा सिलेबस है, इसमें बिल्कुल इसी हिसाब से पढ़ाई करेंगे अभी हम आगे भी, जो हमारे आगे सीरीज़ आने वाली है, कि आपको मेरी गारंटी है, मेरे साथ लगे रहो, मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 सोशल स्टडीज़ में ला के ही दिलवाऊँगा। तो हमारे पहला यूनिट है क्या, कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें पहला इवेंट आता है, तो ये है पहला चैप्टर, ये हमारा नेशनलिज्म का राइज है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, फालतू पढ़ना ही नहीं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पे इस पर फोकस करेंगे, है ना। फिर आता है नेशनलिज्म इन इंडिया।
इसमें भी 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और जो हमारा मैप थे ना 2 क्वेश्चन जो हमारे आ रहे थे इसमें से हिस्ट्री के मैप में, तो वो इस वाले चैप्टर में से आएंगे। देखो हमें पता भी चल रहा है। फिर हमारे सेक्शन 2 आता है ग्लोबल वर्ल्ड में से 3 मार्क्स का आएगा, एक MCQ आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में से 4 मार्क्स का है, इसमें केस स्टडी आएगी, तो इस चैप्टर को हम केस स्टडीज़ के तौर पे रेफ़र करेंगे। ऐसे ही जब प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड आता है तो इसमें से 3 मार्क्स का है, एक एक क्वेश्चन का 3 MCQs आ जाएंगे। आगे चलते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में से, इसमें से एक MCQ आएगा। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में से एक MCQ आएगा। वाटर रिसोर्सेज में से 5 नंबर का एक MCQ आएगा और एक केस बेस्ड स्टडीज़ आएगी। एग्रीकल्चर में से एक MCQ आएगा। देखो सब मैंने आपके लिए काम करके रखा हुआ है। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लिए इसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, एक MCQ आएगा, नहीं एक मैप आएगा और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। जो हमने 3 मैप की बात करी थी ना ज्योग्राफी में से, एक मैप यहाँ से आएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, इसमें से एक मैप यहाँ से आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। इसमें 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, लाइफ एंड इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इकोनॉमी। फिर हमारा यूनिट 3 जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पहले चैप्टर में से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 MCQ होंगे और एक केस बेस्ड स्टडीज़ होगा। फेडरलिज्म में से 3 मार्क्स का है, एक MCQ और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। जेंडर एंड रिलीजन कास्ट में से 3 मार्क्स हैं, एक MCQ होएगा और एक क्वेश्चन होएगा 2 मार्क्स का। सेम पॉलिटिकल पार्टीज़ में 5 नंबर का एक क्वेश्चन होएगा जो कि लॉन्ग आंसर टाइप है। और हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है, 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन आएगा। ये हमारा हो गया सिविक्स। अब इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। डेवलपमेंट में से 2 MCQs आने वाले हैं। सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से 7 मार्क्स आएंगे, 2 MCQ आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क का और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। मनी एंड क्रेडिट में से 6 मार्क्स, एक लॉन्ग आंसर, एक MCQ। ग्लोबलाइजेशन में से 5 नंबर का आएगा, 2 MCQ आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। फिर आगे हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, इसको हम आगे देखेंगे। तो इतना समझ में आया कि सिलेबस बड़ा हो बेशक से, पर हमने चैप्टर को इस हिसाब से तोड़ दिया कि जिस हिसाब से उन मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले, तो हम इन चैप्टर को इसी हिसाब से पढ़ने वाले हैं आगे। देखो मेरे पास यहाँ पे थीम भी है और इस थीम में से क्या ऑब्जेक्टिव है, शायद क्वेश्चन इन्हीं में से कहीं से बन के आएगा। तो क्वेश्चन पेपर इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं आने वाला है, इस बात का तो पक्का गारंटी, क्योंकि सिलेबस से बाहर देगा ही नहीं। सिलेबस यही है और हमें सिलेबस इतना बड़ा है तो उसमें से हमें पता चल गया कौन से चैप्टर में से कितने नंबर आने वाले, क्वेश्चंस आने वाले कितने नंबर के, तो हम इजीली कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने कि हम कैसे टैकल करेंगे इस एग्ज़ाम को। देखो हमें पता तो चल गया कि हमारे कितने चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, बट सिलेबस अभी भी बड़ा है, वास्ट सिलेबस है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसको स्टार्ट कर रहे हो, अभी तक आपने SST पढ़ा ही नहीं है, तो सबसे पहली गलती ये मत करना कि आप सीधा आंसर को याद करने बैठ जाओ। कभी भी डायरेक्ट आंसर को याद नहीं करेंगे, हमारा यहाँ पे काम ही नहीं है याद करने का। हम यहाँ पे समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि SST इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि हमारी सोच बदले, हमारी सोच का विकास हो, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट को, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में ही बना सको। अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होगा, जो हमारे बेसिक्स है ना वो हमारे क्लियर होने चाहिए कि यार कोई चीज़ समझेंगे तो बेसिक तो पता होना चाहिए ना कि यार इस चीज़ का बुनियाद क्या है, किसके ऊपर हम इस चीज़ को समझें, तो बेसिक क्लियर कर लेंगे। फिर सबसे मेन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब कुछ वो नहीं करना, खिचड़ी नहीं बनानी है। एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे, पर उसको ऐसा पढ़ेंगे कि जीवन भर वो टॉपिक हमें याद रहे। इतने मज़ेदार तरीके से हम उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। और फिर सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट, स्मार्ट स्टडी करेंगे। देखो गधे वाली मेहनत नहीं करनी है कि सिर्फ ढोरे सब्जेक्ट को, स्मार्ट स्टडी करेंगे कि हमें समझ भी आए चीज़ों को, कोई हमसे पूछे तो हम उसका उत्तर भी दे सके अपनी भाषा में,
और चीज़ों को समझ के अपने लैंग्वेज में अपने आप से बना के भी हम आंसर लिख सके, इतना हम कैपेबल बनेंगे। यार 10वीं के स्टूडेंट तो इतना तो बनता है। अभी देखो, अगर 100 से में से 100 लाने हैं तो देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आपको सही बताता हूँ। आप सोचो कि सर आप हमें कुछ ऐसा दे दो, कुछ ऐसा बता दो कि सिर्फ वो करके और वो घुट्टी पी के मैं पूरा अपना सिलेबस याद हो जाए, तो ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम फ्लो चार्ट भी बनाएंगे साथ में, और नोट्स भी ले सकते हो आप वीडियोस के थ्रू, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करेंगे। देखो बहुत छोटे स्टेप्स हैं, अगर इनमें आप इन स्टेप्स के साथ आपको चलोगे ना, तो मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, अगर अभी आपके नंबर 50 आ रहे हैं ना, तो विद इन 1 मंथ, अगर आपने 1 महीना साथ में चलते रहे और वीडियोस को फॉलो करा और देखते रहे, तो मैं आपको ईजिली बोल सकता हूँ 1 मंथ के अंदर आपके 80 मार्क्स तो बड़े आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ी मेहनत लगाएंगे, फिर इस 80 से 90 आएंगे, और एग्ज़ाम आते आते इसी 90 को हम 100 में कन्वर्ट कर देंगे। आप यकीन मानिए, एक बार ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए और सीधा अपना 100 में से 100 लाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।